नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के 2 फेज समाप्त हो चुके हैं। तीसरे फेज का इलेक्शन होना अभी बाकी है। बताया जाता है कि तीसरे फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी पार्टी तीसरे फेज को फतह करेंगे, सत्ता में वही बैठेंगे। हालांकि हम आपको बता दें, तीसरे फेज में अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो यूपी के 10 सीट। बताया जाता है कि यूपी के जो 10 सीट जीतेंगे, सत्ता में वही आएंगे। इसीलिए हम इस वीडियो में एनालिसिस के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि यूपी के 10 सीट में इस बार समीकरण क्या बन रहे हैं, पिछले समीकरण क्या थे, इस बार समीकरण क्या बन रहे हैं और वहां के जनता का फीडबैक क्या है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पिछले बताया जाता है कि पिछले इलेक्शन में जो यहाँ पे मतदान हुए थे, वहां पे यूपी के 10 सीट पर बीजेपी ने 8 सीट हासिल किए थे। मतलब पिछले 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 10 में से 8 सीट जीतने में कामयाब हुए थे और 2 सीट समाजवादी पार्टी जीते थे। जो 2 सीट है वो है संभल और आप लोगों को पता ही होगा मैनपुरी। और बताया जाता है कि इस बार भी यहाँ पे जो फीडबैक है समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है। तो हम इसीलिए इस बार विश्लेषण के साथ बताने वाले हैं कि वहां पे कौन जीत रहे, मतलब 10 सीट पे कौन किस पार्टी का यहाँ पे फतह हो सकता है जनता के फीडबैक के आधार पर। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला सीट आता है बहुत ही जबरदस्त, वो सीट का नाम है संभल। और आप लोग को पता ही होगा संभल में पिछली बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे परमेश्वर लाल को यहाँ पे दिया गया है और सपा की तरफ से जियाउर रहमान बर को दिया गया है। और बताया जाता है कि संभल इसलिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे, MY जो कहा जाता है फैक्टर है वो यहाँ पे हावी रहते हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी को संभल तो आसानी के साथ मिल ही रहे हैं। अगर बात की जाए हाथरस की तो हाथरस में यहाँ पे खास करके बीजेपी कब्जा किए थे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की तरफ से यानी बीजेपी के जो कोर मेंबर की तरफ से यह बताया जाता है कि वहां पे जो अनुपम को दिए है ना, उनको लेकर जनता के अंदर एक गलतफहमी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि नाराजगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतदारी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा अगर हो जाए तो यहाँ पे आसानी के साथ जसवीर वाल्मीकि यहाँ पे जीत जाएंगे सपा की तरफ से। तो ये भी सीट हाथरस भी इस बार जो है समाजवादी पार्टी है यहाँ पे कह सकते हैं कि फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। इसके अलावा तीसरा सीट आप लोग को पता ही होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही जबरदस्त है, जिसका नाम है आगरा। आगरा SC सीट के लिए यहाँ पे क्या है, रिजर्व है। हालांकि हाथरस भी SC सीट के लिए रिजर्व थे। यहाँ पे SP सिंह बाघेल, हाथरस में SP सिंह बाघेल इस बार यहाँ पे चुनाव हार रहे हैं और यहाँ पे सुरेश चंद्र करदम यहाँ पे जीतते हुए नजर आते हैं, यानी सपा यहाँ पे भी फतह कर सकते हैं। तो लगातार 3 सीट जो हम अभी बताए आपको, संभल तो यहाँ पे मुस्लिम जो फैक्टर है वो बहुत ही जबरदस्त है। हाथरस में वहाँ पे जो कैंडिडेट है वहाँ की कैंडिडेट की वजह से नाराजगी ज्यादा है और आगरा में सुरेश चंद्र जो है वहाँ पे इस बार प्रभावी नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। तो ये 3 सीट इसीलिए वो जीत रहे। और चौथा नाम है फतेहपुरी सिकरी, उसके बाद है फिरोजाबाद। फतेहपुरी सिकरी जो है इस बार यहाँ पे बीजेपी फतह करने में कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ पे जो बीजेपी अगर फतह करते हैं तो राजकुमार चहर जो है यहाँ पे आसानी के साथ जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से फतेहपुर सिकरी इस बार फतह कर लेंगे। बीजेपी यहाँ पे मजबूत है और यहाँ पे डोमिनेट भी कर रहे हैं कि वो इस बार जीतेंगे। जनता का फीडबैक भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कतदारी की बात नहीं है। फिरोजाबाद में टाइट फाइट है, क्योंकि यहाँ पे MY जो फैक्टर है वो बहुत ही जबरदस्त है। इसीलिए राजकुमार यहाँ पे विश्वदीप सिंह और अक्षय यादव है। और आप लोग को पता ही होगा अक्षय यादव इसलिए यहाँ पे को दिया गया है कि यहाँ पे MY फैक्टर बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। इस सीट को अगर हम बीजेपी को देते हैं तो 2 सीट होंगे और अगर हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी को देते हैं तो ये जो प्लस हो सकता है, सुहाना पे से होगा। अगला आता है मैनपुरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैनपुरी पिछली बार भी जीते थे और इस बार भी आसानी के साथ जीत जाएंगे। डिंपल यादव यानी अखिलेश यादव का जो पत्नी है वो आसानी के साथ यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और ये जीत जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो डिंपल यादव यहाँ पे आसानी के साथ फतह हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इटावा, जो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फाइट हो रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि इटा जो है राजवीर सिंह यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे राजवीर सिंह आसानी के साथ जीत रहे हैं और देवेश
शक जो है यहाँ पे हार रहे हैं। दिव्य शक हार इसलिए रहे हैं कि उसकी जो बैकग्राउंड है वहाँ की जनता को पसंद नहीं आ रहे और एमओ फैक्टर यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे हार रहे। बदायूं की बात की जाए तो यहाँ पे शिवपाल यादव की वजह से उनकी बेटी आदित्य यादव आसानी के साथ जीत रहे हैं, तो ये सीट आसानी के साथ यहाँ पे फतह होते हुए नजर आ रहे हैं। तो शिवपाल यादव का यहाँ पे वर्चस्व कायम है, जिसकी वजह से आदित्य यादव यहाँ पे जीत रहे हैं। अगर बात की जाए नवा सीट अलावा आंवला की अगर बात की जाए तो यहाँ पे धर्मेंद्र कश्यप जीतते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और यहाँ पे नीरज मौर्य हार सकता है, ऐसा फीडबैक निकल के आ रहे हैं। और अगर बरेली की बात की जाए तो यहाँ पे परवीन सिंह एरेन जो है आसानी के साथ जीत रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर बात की जाए यहाँ पे 10 सीट की, तो इन 10 सीट में से 7 सीट आसानी के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और 3 सीट यहाँ पे 7 सीट यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और 3 सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। अगर तीसरे चरण में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी और 7 सीट यहाँ पे अगर समाजवादी पार्टी लेने में कामयाब होते हैं, तो दिल्ली जाने के जो रास्ता है इंडिया गठबंधन के, वो आसानी के साथ निकल जाएंगे। आप इसके बारे में जो भी ओपिनियन देना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर दें।